हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल लेंस में। जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। इसी संदर्भ में आज हमारी टीम ने पूर्व भारतीय सेना में अपने सेवाएं देने वाले कैप्टन महेश भकुनी से बातचीत की। हेलो एवरीवन, ग्लोबल लेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान को भारत ने जो करारा जवाब दिया है, इस वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से बहुत खुशी का माहौल तो है। हमने उन लोगों को जवाब दिया है जिन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा था। इसी संदर्भ में आज हम बातचीत करने वाले हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कैप्टन महेश भाई भकुनी, जो इस इंसिडेंट के ऊपर और प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के द्वारा जो हमारे सामान्य नागरिकों के मन में हमेशा रहते हैं। सर, आपका स्वागत है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर कल हमने देखा, न्यूज़ में कंप्लीट हो गया, रात को 1 बजे ये कार्रवाई हुई है। तो क्या आपको लगता है कि ये सही जवाब या सही रिप्लाई भारत ने पाकिस्तान को दिया है? यस मैम, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम समझें कि व्हाट इज सिंदूर। सिंदूर का हमारे मैथोलॉजी में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। सिंदूर लाल रंग का होता है, ये वीरता का प्रतीक है, ये पतिव्रता का प्रतीक है। और एक हिंदू नारी के पूरे जीवन का और या हिंदू परिवार में इस सिंदूर का बहुत महत्व है। इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। आध्यात्मिक रूप से देखें या परिवार के माध्यम के रूप में देखें, सिंदूर का बहुत महत्व है। तो इसलिए जो हमारे महिलाओं का, हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा, वो हमारे लिए भारतीय संस्कृति पर बहुत बड़ा आघात था और हमारे धर्म पर तो था ही था। सिर्फ क्योंकि हमारा देश हिंदू प्रधान देश है और हमारे देश में वैदिक काल से ही सिंदूर का महत्व है। भारतीय नारी बाहर तभी निकलती जो विवाहित होती है, जब वो सिंदूर ग्रहण करती है। और उसके साथ साथ हमारा जो टीका लगाते हैं माथे में, वो भी सिंदूरी होता है। तो इस पर आघात करने का मतलब हुआ हमारे बीच में, और धर्म पूछ के मारा, तो हमारे बीच में एक तरह की वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की गई हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। दूसरी बात, जिस नारी को हम पूछते हैं उसी के सिंदूर पर हमला किया और उन्हें बोला भी था कि मोदी को बता देना। मोदी को बताया, मोदी ने एक्शन किया। तो सिंदूर का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिंदूर का जो रिप्लाई है, ये हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी भारतीय अस्मिता को बचाने के लिए और हमारे देश की महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए हमारे देश का प्रहार था, हमारी आर्मी का, हमारी एयरफोर्स का। तो ये एक बिफ्टिंग रिप्लाई था, उस सिंदूर में आघात पहुंचाने का जवाब था। इसलिए वो सर न्यूज़ में हमने पढ़ा था कि उन्होंने धर्म पूछ कर मारा और हमने धर्म बता कर मारा, राइट? क्योंकि ये तो ऑब्वियसली हमारी संस्कृति के ऊपर आघात है। सर, अभी जो न्यूज़ आ रही है या जो खबरें आ रही है, जिसमें बोला जा रहा है कि और भी कुछ एक्शन शायद होगा, तो आपको क्या लगता है? मैम, ये तो मैं समझता हूँ ये शुरुआत है, ये एक ट्रेलर है। कहते हैं ना, पिक्चर भी बाकी है। हाँ, ये और इवन पाकिस्तान टीवी के एक एंकर ने भी एक्सेप्ट किया है कि पिक्चर अभी, उसने बोला है कि पार्टी अभी बाकी है, पार्टी अभी बाकी, उसने बोला है पार्टी अभी बाकी है। ये क्या था कि हमारे जो 27-28 लोगों को मारा गया, ये इसका एक छोटा सा रिप्लाई है। जो इमीडिएट पीस लाने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए जितने लोगों को आघात पहुंचा है, जितने परिवारों ने पति खोया, भाई खोया, पिता खोया, उनके लिए थोड़ा सा पीस का है, लेकिन एक शुरुआत है। पाकिस्तान का मकसद था, जैसे जनरल मुनीर ने भी कुछ दिन पहले बोला था, कि दोनों अलग अलग धर्म हैं। उसने कोशिश की थी कि हमारे बीच में डिवाइड पैदा करनी है। टू नेशन थ्योरी का उसने किया था, विच इज, और उसने अपनी आगे अपना टर्म बढ़ाने के लिए किया था, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। लेकिन उसको नहीं जानता था कि वो ये बातें कह के पाकिस्तान के लिए कब्र खोद रहा है। तो इसलिए ये अभी शुरुआत है, अभी आप आगे देखिएगा। क्योंकि हमें मानते हैं कि अभी हमारे 3 दुश्मन हैं बेसिकली, ISI, मुनीर और ये आतंकवादी। तो हमें ये करना है कि उन खास उसकी रीढ़ की हड्डी कहाँ पर है, उसको तोड़ना है। आतंकवादियों को तो आज ही तो फिर पैदा होते रहेंगे। ये एक छोटा सा रिलीफ था, एक ट्रेलर था उनको दिखाने के लिए। इसके 3 रीजन है बहुत बड़े। एक तो हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, दूसरी बात अपनी पावर दिखाने के लिए, तीसरी बात
मोदी जी ने भी जैसा बोला कि हम तेरे को तेरे घर घुस के मारेंगे, और ये दिखाना था हमारी सैन्य शक्ति क्या है और हम किस लिए। और दूसरी बात, दुनिया को भी दिखाने का हमारा पर्पस था कि वी आर पावरफुल, अगर कोई हमारे साथ मिसबिहेव करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर भी बाकी है, बहुत कुछ होना है। और अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ो तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े और होंगे। ओके। बलूचिस्तान आप जानती हैं, Yes. खैर पख्तून का जो पश्तूनिस्तान है वो, Yeah. और कश्मीर तो हमारा है ही। Yes. तो पाकिस्तान सिमट के रह जाएगा। एंड मैम एक बहुत अच्छी बात आपको ये बताऊं कि जब इसका नाम है सिंदूर, हाँ, गौर से देखा जाए सिंदूर का अगर हम संधि विच्छेद करें, हाँ, सिंध दूर, या सिंध अभी दूर नहीं है, सिंध भी हमारा होगा किसी दिन। क्या बात है। तो ये जस्ट लोग हमारी अटकलें हैं, हमारा एक विश्लेषण है कि सिंध जो प्रांत है पंजाब का, वो भी अपना होगा। Yes. तो सिंध दूर नहीं है। Right. तो हमारा सिंदूर का बहुत बड़ा मीनिंग है। और दूसरी बात यह है कि इसको करने के बाद हमने हमारी भारतीय नारी को सम्मान दिया है। Yes. जैसा हम कहते हैं कि ना, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये हमारे वर्तमान सरकार ने, हमारी सेनाओं ने समझा दिया कि नारी के अगर आप का अपमान करेंगे तो आपको हमेशा विध्वंस होगा। या तो ये एक स्ट्रेटेजिकली लगता है ना सर, क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो जब ब्रीफिंग हो रहा था उसमें सारी वो जो 2 ऑफिसर्स थी, वो महिला ऑफिसर्स ही थी जो सारी ब्रीफिंग्स दे रही थी। तो एक तरह से वो एक संदेश भी था पाकिस्तान के लिए भी या दुनिया के लिए कि हम नारी शक्ति को कितना मानते हैं। You said it, बिल्कुल you said it। और दूसरी बात देखिए, हमारी दोनों नारियां, हाँ, एक मुस्लिम महिला भी है। हाँ, ये हमारे देश का रिजॉल्व भी दिखता है कि हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। यस, हम किसी को भेदभाव नहीं करते। हमारे एयरफोर्स के चीफ भी IAS लतीफ रहे हैं, राइट, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मुसलमान रहे हैं। हमने कभी नहीं किया, हमने सबको संभाव से देखा। लेकिन ये भी मैसेज देने की बात है कि लोग, और हमारे भारतीय मुस्लिमों को भी ये मैसेज देने की बात है कि हम आपको एक दृष्टि से देखते हैं, हमारे नागरिक समझते हैं, टिल द टाइम यू बिहेव इन दैट मैनर Yes. और एनीवन बिहेव्स इन दैट मैनर। सर ये जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले एक स्टेटमेंट आया था RSS प्रमुख का कि उन्होंने बोला था कि अहिंसा हमारी वैल्यू है, लेकिन जब अहिंसा की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़े तो उठाना चाहिए। वो इस तरह से कुछ इनका एक स्टेटमेंट था। जो हमारे संस्कृति में वो श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मः। हिंसा के बारे में जब बात होती है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या आपको ये लगता है ये हमको बताना चाहिए या बता रहे हैं हम लोग? मैम मैं तो ये कहूँगा कि हमारे हर गॉड के हाथ में एक हथियार है और हमारी देवियों के हाथ में शस्त्र है, और कभी भी काली दुर्गा इन्होंने किसी को अननेसेसरी अटैक नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पीसफुल लोग हैं, हमारा धर्म पीसफुल है, और भारतवासी वैदिक काल से पीस की बात करता रहा है। हमारे ध्यान बेसिकली ब्रह्मांड में उन्नति करना रहा है। लेकिन कोई अगर हमें आघात पहुंचाता है तो वहाँ पर उस धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का मतलब मेरा मतलब उस रिलीजन से नहीं है, धर्म मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें अगर जो सही है उसको काम कर रहे हैं, इट्स वे ऑफ लाइफ। उसको हम अगर कोई नुकसान या ठेस पहुँचाने की कोशिश करता है तो फिर हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जो कि हमारे देवता लोग भी हमें बता रहे हैं। शिव जी के पास त्रिशूल है, माँ दुर्गा के पास इतने शस्त्र हैं, किसी के पास भाला है, किसी के पास चक्र है, तो हमारे सारे देवताओं के पास एक एक शस्त्र है। तो दैट वॉट हम हमारे उस हिंसा जो दो अहिंसा परमो धर्मों के साथ ये भी हम विश्वास रखते हैं। सर कल डिफेंस मिनिस्टर अपने जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की कि वो हम हनुमान जी को अपना आइडियल मानते हैं। एंड बहुत अच्छा बोला उन्होंने, जिन तो ही मारा तिन मोही मारे। जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है उनको उन्हीं को हमने मारा है। तो आप देखेंगे मैम कि हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा प्रतिबिंब है हमारी सेना, हमारी सेना खास तौर से। और हमारी सेना ने भी उन्हीं जगहों पर 9 जगह चुनी गई हैं, 21 वर्ष से चुने थे, उसमें 9 पर आक्रमण किया हमने, और वो भी बिना LOC पास की। ये पहला इतना खूबसूरत हमला था, डिसाइसिव हमला था, जहां पर हमने LOC को क्रॉस न करके यहीं से ही 100 किलोमीटर तक मार किया, और 9 हमने टारगेट्स किए हैं। और उसमें हमने कोशिश की है कि इवन आर्मी के ठिकानों पर भी हमने प्रहार नहीं किया। हमने सिर्फ जो हमारा था, जहां से आतंक फैल रहा था, उन आतंकियों को मारने की कोशिश है। तो हमारे ये आक्रमण थे, जो हमारा जो प्रहार था बहुत सटीक था, बहुत संवेदनशील था।
एंड पता नहीं, आई फील सो प्राउड कि हमारा धर्म भी हमें संवेदनशील बनने से बढ़ाता है। यस, हमारे किसी को भी देखें, हम एक चींटी को मारने में भी संकोच करते हैं। बराबर। तो ये जब कोई हमारी संस्कृति को नष्ट करता है, करने की कोशिश करता है, आघात पहुंचाने की कोशिश करता है, फिर गीता का वही सिद्धांत है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो गीता हमें उपदेश देती है। यस, सो जैसे कि आपने बताया कि 21 टारगेट थे, अभी 9 ही हुए, तो अभी आपको क्या लगता है कि ये आगे कुछ होगा? मैम एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने अचानक जिक्र छेड़ा। 21 टारगेट हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने 9 ही क्यों चुने, हाँ, 8 क्यों नहीं चुने और 10 क्यों नहीं चुने। अब आपको मैं जितना मुझे याद है, आप हमारे हिंदू धर्म में चले जाएं, हमारे मैथोलॉजी में चले जाएं, 9 ग्रह होते हैं, या 9 दुर्गा के रूप होते हैं। नवरात्रि होते हैं, यस, और हमारे शरीर में 9 द्वार भी हैं, Yes. 2 आंखें, 2 नाक, जिह्वा, और 2 हमारे एक्सक्रीटा वाले, और एक नाभि, या और मैं अगर भूल 2 कान, इनको मिलाएं तो ये भी हमारे धर्म के अनुसार, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार 9 होते हैं। Yes. तो जिसने भी सोचा, टॉप लीडरशिप ने, ये बहुत शुभ फिगर है, Yeah. शुभ, तो इसलिए 9 टारगेट ही उन्होंने चुने। और बाकी का, क्योंकि 9 टारगेट इसलिए भी चुने थे कि इस एरिया में सिविल पॉपुलेशन नहीं के बराबर थी। तो पर्पस देखिए, हमारा इंटेंशन देखिए ना, इंटेंशन ये था कि हम किसी को नुकसान फिर भी नहीं पहुंचाना चाहते। Yes. उसने हमारी महिलाओं का सिंदूर छीना, लेकिन हम चाहते थे कि सिर्फ उन आतंकवादियों को दंड दिया जाए जिन्होंने ये कार्रवाई की। यस, सो सर आपके साथ अभी इतनी चर्चा करने के लिए तो सर बहुत टाइम चाहिए, अपने पास बहुत लिमिटेड टाइम है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी जी, कि दुनिया भर के जो देश है वो हमको शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी हमारे जो जयशंकर जी है उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था। तो अभी क्या लगता है कि ये होने के बाद पूरी दुनिया सपोज वॉर ब्रेक होता है तो सपोर्ट करेगी भारत को? मैम अभी तो मैं कहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी है तो मुमकिन है, जैसा बोला है ना। और देखिए, मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, बट मोदी के कार्रवाइयों को देख के मैं उनका मुरीद हूँ। तो ये है कि पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट हमें है। इवन चाइना इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग पाकिस्तान उस वे में जैसा पहले सोचा गया था। तो क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमने बीज बोए हैं संसार में एज विश्व गुरु के रूप में, और उसी दिशा में बढ़ भी रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया हमें साथ देगी। Yes. क्योंकि यही एक धर्म का रास्ता है, Right. यही एक धर्म का रास्ता है, इसका साथ जाने अनजाने हर कोई देगा। तो इसलिए पूरी दुनिया से हमें सपोर्ट मिलेगा। और आने वाले समय में, जैसे मैंने बताया कि हमारे अभी 3 टारगेट्स हैं, 2 टारगेट और बचे हैं, 3 हैं वैसे, कि पहले तो एक वहाँ की सेना जहाँ से ये उपजता है, क्योंकि देखिए जाए तो उनकी हिस्ट्री देखें आप, 65 से लेके अब तक इनके जितने भी जनरल्स हुए हैं, जनरल याहिया खान, पहला वाला का नाम अभी भी भूल रहा हूँ मैं, और उसके बाद अयूब खान, याहिया खान, फिर उसके बाद आते हैं आपके जियाउल हक, मुशर्रफ एंड अभी मुनीर। इनका सबका यही एक पर्पस है कि वो सत्ता हटाएं और उसके बाद विदेश पहुंच जाए। ये अपने पाकिस्तानी कौम के भी वफादार नहीं है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे, जैसा मुझे पता चलता है और लोगों से सुनने को आता है, मुनीर का बहुत गोरी अंत होगा, और उनका उतना बुरा अंत नहीं हो जिसका इतना हो गया। अभी 5000 आर्मी वालों ने इस्तीफा दिया है वहाँ की। अच्छा, 5000 दे हैव ऑलरेडी रिजाइन फ्रॉम द आर्मी। आज अगर पाकिस्तान से लड़ाई होती है एज ए बीइंग अ फौजी, वो 3 दिन से ज़्यादा चल ही नहीं सकता। वैसे अभी देखिए, पाकिस्तान भी जानता है, जैसे उन्होंने बोला कि न निगलते बन रहा, उनका किसी एंकर ने बोला था कि ऐसी हड्डी है उनके गले में फंसी हुई जो न थूकते बनती है न निगलते बनती है। क्योंकि अभी उसने भी क्या किया कि स्मॉल आर्म्स से फायर किया हमारे JNK सेक्टर में, और जगह उसने कुछ नहीं किया। एंड हमारा इस तरह का धैर्य उसको उकसाएगा। एंड साथ साथ वो कोई बड़ा सा स्टेप लेता है तो फिर आप देखिए कराची का क्या हाल होता है, रावलपिंडी का क्या हाल होता है, एंड लाहौर का क्या हाल होता है। आज लाहौर में सुबह बम फटे हैं। हाँ, यस हुआ है। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा बताया हमको पूरे ऑपरेशन के बारे में ही नहीं, पर हमारी संस्कृति के बारे में भी, कि क्या हमारी संस्कृति सिखाती है और व्हाट इज हिडन इन ऑल दिस थिंग्स देयर। सो वंस अगेन थैंक यू। बस मैं यही कहूँगा कि बहुत बड़ी बात यह है कि हमें याद रखना है 16 दिन, हाँ, 9 टारगेट्स, 23 मिनट यस, और 56। यस, 56 का मतलब समझते हैं, 56 इंच की छाती। छाती, यस। तो ये होना था,
और अभी आप देखते रहिए कि ये पिक्चर अभी बाकी बाकी है है। और आगे हमें करना है और हमें प्राउड है अपने देश की लीडरशिप पर। और मैं अभी एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा जिसमें मैं एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ। सी द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। राइट। पाकिस्तान किस रूप में आ रहा है, वी आर ए वेरी मैच्योर नेशन। Yes. और आप भी देखेंगे हमारा मराठी कल्चर देखिए, आप गुजराती कल्चर देखिए, कि बचपन से जो हमें पढ़ाया है ना, इससे एक इंसान बनता है। बराबर। हमारा देश भी बना है सदियों से, यस। 5000 साल से तो हिस्ट्री लिखनी शुरू हुई। ये तो लाखों साल पुराना देश है, बराबर। तो 5 साल से हमें सबूत मिलते हैं। पाकिस्तान का तो हिस्ट्री है ही नहीं। राइट। उनका वही मोहम्मद गोरी, वही उनके नेगेटिव टाइप हैं। तो वो देश मैच्योर हुआ ही नहीं, न उनकी लीडरशिप मैच्योर हुई, न उनकी आर्मी लीडरशिप मैच्योर हुई। अब धीरे धीरे जनता भी किस दिशा में बढ़े, कौन है लीडरशिप का मॉडल उनके पास? कोई नहीं है। यस यस। वी हैव मॉडल्स। Yes. हमारे संस्कृति में लें, हमारे धर्म में लें, हमारे किसी भी प्रांत में जाएं, महाराष्ट्र लें, गुजरात लें, प्रदेश लें। साउथ इंडिया लें, एक से एक बड़े लीडर पड़े हुए, यस। वैज्ञानिक पड़े हुए। तो दीज पीपल हैव ब्रॉट आवर नेशन टू दिस लेवल या। एंड इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सो पूरी इस ऑपरेशन को देखते हुए एक सवाल और है कि क्या पाकिस्तान कुछ सीखेगा? विल पाकिस्तान लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस? इसका एक ही जवाब है मैम, एक ही शब्द में, नो। पाकिस्तान कभी नहीं सीखेगा। लेकिन क्यों नहीं सीखेगा? अगर पाकिस्तान का हम हिस्ट्री देखें, पहले मैंने आपसे बात की थी मेच्योरिटी की। हाँ। क्योंकि एक कोई भी आदमी, कोचेबल एक वर्ड आता है, कोई कोचेबल कौन होता है? जो कुछ सीखने की कोशिश करता है अपनी गलतियों से या बिना गलती के दूसरों से सीखता है। राइट। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देखेंगे, मैंने बताया था आपको, अयूब खान से लेके मुशर्रफ तक, और मुनीर जो कि समाज के बीच में भी डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, नहीं सीखेगा। तो पाकिस्तान इज नॉट ए मेच्योर नेशन। नहीं सीखेगा। और कब तक नहीं सीखेगा? जब तक वहाँ एक मेच्योर लीडरशिप, एक सिविल लीडरशिप नहीं आ जाती। यस। अभी तक क्या हो रहा है कि वहाँ पर सेना का ही रहा है। कोई भी आदमी अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो सेना उसमें टांग अड़ाएगी, और वहाँ पर मौलाओं का या मुल्लाओं का जो है, हाँ। उनका भी वर्चस्व है। वो किसी भी रूप में, और मैं समझता हूँ, मैंने कुरान शरीफ पढ़ी नहीं है, बट लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म ग्रंथ गलत बातें नहीं सिखाएगा। लेकिन जैसा उन्होंने इंटरप्रेट किया है कि उनके अलावा दुनिया में सारे काफिर हैं, इस वजह से एक विध्वंसात्मक मानसिकता कह लीजिए, तो ये कहीं भी किसी भी सभ्य समाज को आगे नहीं ले जा सकती। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान विल नॉट लर्न। उसने नहीं सीखा है। देखिए, हमारे तरफ से वाजपेयी जी बॉर्डर क्रॉस करके वाघा बॉर्डर से गए थे हाथ मिलाने के लिए। और आपको याद होगा, मोदी जी भी नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो उसके नवाज शरीफ के घर गए थे, उनकी माँ को शॉल भी दी थी। इससे बड़ा जेस्चर क्या हो सकता है? हमारे देश की संस्कृति है, किसी के घर जाते हैं तो कुछ न कुछ ले जाते हैं, लेकिन दोनों टाइम पर हमें धोखा दिया इन्होंने। हाँ। तो इसलिए इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू लर्न। दे विल नेवर लर्न टिल द टाइम कोई ऐसी क्रांति आती है वहाँ पर, एक सिविल लीडरशिप, वो भी मैच्योरिटी वाली, उसमें भी बहुत समय लगेगा। और अगर गौर से देखा जाए, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, हमारा देश भी पिछले 70-75 साल में कितना कम रहा। अब मोदी जी आए हैं तो ही इज ट्राइंग टू अपलिफ्ट द सिचुएशन, और हमारा देश पिछले 10 साल में काफ़ी आगे बढ़ा है। तो हमारे देश को ही बनने में इतना टाइम लग रहा है, तो जब जिन देश का कोई इतिहास नहीं, जहाँ कोई मैच्योरिटी नहीं, आपने देखा होगा इंग्लैंड में उनका आदमी कॉन्सुलेट से कहाँ क्या इशारे कर रहा था। हाँ, यस। इट शोज द मैच्योरिटी ऑफ दैट लेवल। दूसरी बात, क्या क्या बयान दे रहे हो वो सारा, हमारे यहाँ तो इतना एक साधारण मंत्री भी, साधारण नेता भी इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं करता। सो पाकिस्तान विल नेवर लर्न टिल द टाइम सम सिविल गवर्नमेंट, वो भी रीजनेबल हो, पढ़ी लिखी हो, वो आगे बढ़े, तभी बदल सकते हैं। सर, आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अभी ये शुरुआत है। इट इज़ जस्ट वी हैव बॉट पीस फॉर द टाइम बिंग, और कुछ समय के लिए। और हमने दूसरी बात, जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है, उसकी कुछ आतंकवादी निशाने पर निशाना लगा के उनको, आतंकवादियों को ध्वस्त करके, हमने मैसेज देने की कोशिश की है कि वी कैन डू एनीथिंग। एक नैरेटिव हमने तैयार किया है, और साथ साथ स्ट्रेटजिकली, टेक्निकली, मिलिट्रीली और देश की लीडरशिप वाइज हमने एक संदेश पूरी दुनिया को दिया है। साथ साथ हमने आतंकवादियों को भी दिखाया कि जैसा आपने पहले बताया, तुमने धर्म पूछ के हमें मारा, हम धर्म तुम्हें बता के मारेंगे, और ये करके दिखाया। मोदी जी का पुराना, मैं वो देख रहा था वीडियो, उसमें भी उन्होंने बोला है कि उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जाना चाहिए। हमारी संस्कृति भी यही बोलती है। संस्कृत का एक श्लोक है, सटे शाठ्यम समाचरे,
सठ के साथ, सठ मतलब दुश्मन, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार होना चाहिए। Yes. अंत में मैं यही कहूंगा मैम, हाँ। इस अटैक को होने के बाद आई थिंक मैं तो कई रात नहीं सोया हूँ, क्योंकि मैं रात को टीवी ऑन करते रहा था। और गुजराती में तो एक कहावत भी बीच में आई थी कि मैं रात भर में कभी कभी व्हाट्सएप खोलता हूँ ये देखने के लिए कि पाकिस्तान है या नहीं। तो ये बड़ा ह्यूमरिस्टिक टाइप किसी ने कोट किया था। अंत में मैं यही कहूंगा कि आज उगते सूरज में, Right. आज उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा, आज उगते सूरज में आतंकवाद डूबते देखा, ऑपरेशन सिंदूर में डरता पाकिस्तान देखा, ऑपरेशन सिंदूर में डूबा पाकिस्तान देखा, सिंदूर की रक्षा करता हिंद सेना का जवान देखा, मैंने आज फिर मेरा भारत महान देखा। क्या बात है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपनी राय देकर मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।